जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार के बीच अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम घोटाले में शामिल अफसरों को पकड़ने की मांग की है। इधर भरतपुर सांसद संजना जाटव ने जेजेएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, योजना तो अच्छी है लेकिन अधिकारियों ठेकेदारों ने इस पर पानी फेर दिया है। किरोड़ी ने कहा, मैं ईडी से कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे थे, उनको भी प्रमाण दिए हैं। केवल महेश जोशी को पकड़कर इतिश्री ना हो। जिन अफसरों ने जेजेएम में भ्रष्टाचार किया वे पकड़े जाए। किरोड़ी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से ये बात कही। किरोड़ी ने कहा, पहले कहा गया मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े गए, एक आरएसएस पकड़ा गया। जल जीवन मिशन में घोटाला हमने उजागर किया था। किरोड़ी मीणा ने कहा, मुझे बड़ी संतुष्टि है कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का भरोसा करती है। आखिरकार महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार किया गया। महेश जोशी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई के कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर किरोड़ी ने कहा, इसे राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत ली गई उसमें बड़ी गहराई से जांच करने के बाद में यह कार्रवाई हुई। किरोड़ी ने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं। पूरा प्रदेश यह मानता है जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ है। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाया। कहा, योजना तो अच्छी है लेकिन अधिकारियों ठेकेदारों ने इस पर पानी फेर दिया है। सांसद ने कहा, रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो काम बिल्कुल जीरो नजर आता है। मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हम लोग उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है गणेश जी सीरियस ट्रैक में आए, वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, जो अपना वो पद्म जैन था वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक वो संजय बड़ाया था वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की। इसलिए कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया, वो 30 से 40% बढ़ो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था। वो आप जेल के शिक्ष हो गए। आखिरी कड़ी माने सर? नहीं, ऐसा नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के एथिकली न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। आपकी सरकार में भी वही है लगभग ब्यूरोक्रेट्स? जी, आपकी सरकार में भी वही ब्यूरोक्रेट तो सत्ता बदल जाती है, रहते तो वही है। उनको अपने वहाँ अमेरिका की जैसी परंपरा नहीं है कि सत्ता बदलने के बाद